बनी गाला में रात की तारीखी में क्या होता था? थप्पड़ मारे गए, मेरा हाथ जलाया गया, बाजू जलाया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। राजा बिशारत मेरे आगे नोटों का ढेर लगा देता था। ये बात आप राजा बिशारत के मुंह पे बोल सकती हैं? आपकी ज़ात पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, जो मेरे नहीं लोगों के सवाल हैं, जो लोग आपसे करना चाहते हैं कि ये खातून कौन है, किस तरह इमरान खान की तजलील करती है, इसके पीछे किसका सहारा है, किसका हाथ है, ये सब। आपसे एक और बात पूछूं? जी जी। मैं आप पर इल्ज़ाम लगाऊं, आप तो रेपिस्ट हैं, आपने तो कत्ल किया बच्चियों को, तो आप क्या करेंगे? मैं तो आपके खिलाफ जो है वो अदारों में जाऊंगा। अदारों में चले जाएंगे, अदालत में चले जाएंगे, आप स्टैंड लेंगे मेरे खिलाफ। आप और ये हुकूमत ही उस वक्त ये मेरे पोस्टिंग ऑर्डर निकाल रहे थे, ये मुझे पैसे दे रहे थे बुशरा के कहने पर। इनके वजीर अपने दफ्तरों में बुलाकर राजा बिशारत मेरे आगे नोटों का ढेर लगा देता था। बीबी के ऑर्डर्स हैं, किसी तरह बस अफशा को खामोश करवाना है। प्रमोशन, पोस्टिंग, ये बात आप राजा बिशारत के मुंह पे बोल सकती हैं? मैं तो मुंह पर ही तो बोल रही हूँ। मेरे पास तो लेटर्स हैं, मैं वो आपके पास शेयर भी कर देती हूँ। पैसों का लेटर जो मेरे वाजिबात अदा किए इन्होंने, जब इन्होंने बजट बंद किया था, फिर मेरे पोस्टिंग ऑर्डर, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप चलाएं प्रोग्राम में। मुंह पर क्या, मैं तो अदालत में इनको खींच के लेकर गई हूँ। अदालत में मैंने इनको नामजद किया हुआ है इन सारे इश्यूज़ पर। तो ये सब कुछ तो आपके सामने है। चलें ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बनी गाला में रात की तारीखी में क्या होता था? शैतानियत, खिवानियत। अच्छा। उन बच्चों के साथ दरिंदगी जो इनके रहमो करम पर थे। ठीक है। वो बच्चे बच्चियां जो सरकारी सरपरस्ती में थे। ठीक है। ये जो दावा करता था ना रियासत मदीना बनाने का, और जिसके हाथ में तस्बीह थी, उसे तो उन यतीमों को नहीं छोड़ा, वो लवारसों को नहीं छोड़ा। आज तक पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें, ठीक है, जेलें जरदारी ने भी काटी हैं, नवाज शरीफ ने भी काटी हैं, मरियम नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने, वो बाहर भी आ गए, इक़्तिदार में भी आ गए। लेकिन इमरान खान ने ऐसा जुर्म क्या किया है कि इमरान खान इतना जलील हो रहा है, ऐसे जेल में जिंदा दरगोर हो चुका है। ये उन यतीमों की बददुआएं हैं। शहबाज शरीफ ने इससे ज़्यादा लंबी जेलें काटी, नवाज शरीफ ने। उन्होंने ये जुल्म नहीं कमाया कि सरकारी सरपरस्ती में रहने वाले बच्चियों का रेप किया हो, उनको काले जादू में कत्ल करवाया हो। मैं ये नहीं कहती उनको सजाएं दे दें। कोई हड्डियां मिली थी, कोई जिस्म के अज़्ज़ा मिले थे बनी गाला से, ये क्या कहानी है? जब ज़मान पार्क में, आपको याद नहीं है जब पुलिस ने हड्डियों की राख बरामद हुई थी? ये ज़मान पार्क में था। फिर बनी गाला से क्या पूरी कहानी बताएं ना, क्या स्टोरी क्या है? बनी गाला से जिन बच्चों को ज़िबा किया गया, मैं तो यही अपील करती रही हूँ कि वहाँ पर खुदाई करवाई जाए। हड्डियाँ दफन थी वहाँ पर, और वो बरामद भी कर ली गई हैं। किसने की हैं? जिन्होंने करनी है। क्या मुल्क जो है, हमारा मुल्क जो है चला नहीं रहे? कौन चला रहा है? जो भी चला रहे हैं, हमारा मुल्क चला रहे हैं, जो अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, जो अदारे हैं चला रही। नहीं, हुकूमत के बस की बात नहीं है कशाना स्कैंडल को डील करना। और ना ही हुकूमती लेवल पर कुछ हो रहा है। जो भी इसमें अच्छा किरदार है वो रियासत का है। ये हाई कोर्ट का फैसला जो है रियासत ने दिया, ये हुकूमत ने नहीं दिया। अदलिया रियासत है ना, ये रियासत ने दिया फैसला। ठीक है। जो अदारे प्राइवेट हुए हैं ना, वो रियासत ने किए हैं। जो कड़ी इनकी निगरानी हो रही है ना, मॉनिटरिंग हो रही है, सीसीटीवी कैमरे जो है वो रियासत कर रही है, क्योंकि ये रियासत की ही जिम्मेदारी है। ये किसी हुकूमत का कोई इसमें किरदार नहीं है। हाई कोर्ट अपने फैसले में लिखा है 50 साल से जितनी भी पाकिस्तान में हुकूमतें आई हैं, ब्यूरोक्रेसी आई है, किसी ने भी उन बच्चों को, औरतों को महफूज बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भी लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं कि ये अदारे कैसे चलाने हैं, बच्चों को कैसे प्रोटेक्शन देनी है, औरतों को कैसे बचाना है, किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, नाकाम है। ठीक है। अच्छा, उस वक्त के हसास अदारे के जो सरबराह थे, उनका आपके साथ कोई राब्ता हुआ, या फिर उन्होंने इस कशाना स्कैंडल में आपको डराया, धमकाया, या फिर आपकी हेल्प की? क्योंकि कहा जाता है, जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा जाता है कि सरबराह मुबैना तौर पर हसास अदारे के सरबराह ने उनको इस्तेमाल किया है। तो आप बताएं कि कभी जनरल फैज़ अमीर ने आपसे कोई राब्ता किया हो? पहला राब्ता मेरी तरफ से किया गया था। जनरल फैज़ अमीर से? नहीं, फैज़ अमीर से नहीं, अपनी पाक फौज से, अपनी रियासत से। यहाँ पर चेहरे आने जाने हैं। जनरल बाजवा आए, मुशर्रफ आया, चला गया, जनरल बाजवा आए, चले गए, फिर जो है आसिम मुनीर है, वो भी चले जाएंगे। लेकिन इस अदारे की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो अपनी जगह पर है। ठीक है। उसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। जो साख है पाक फौज की, हर जो अगला जनरल आएगा, आर्मी चीफ आएगा, जो भी है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। ठीक है। मेरी सबसे पहली अपील मेरी थी जनरल बाजवा से, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। 25 नवंबर 2019 को, जब किसी को पता भी नहीं था कशाना स्कैंडल का, पिछले कई महीनों से सब कुछ चल रहा था, मैं बच्चियों को बचा रही थी, खाना पीना बिल्कुल बंद था,
बजट बंद कर दिया गया था। अपनी जेब से ही मैं किसी तरह भी करके अदारा चला रही थी, अपनी गाड़ी बेची, बच्चियों की सेविंग इस्तेमाल की, लेकिन मैं कब तक कर सकती थी? हुकूमत थी, ये तो घात लगा कर बैठे थे उन बच्चियों पर। फिर मुझे लेटर लिखना पड़ा आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि आए इन बच्चियों को बचाएं। और उसके बाद ही मुझे 29 नवंबर को अरेस्ट कर लिया गया इस लेटर के बाद। किसको लेटर लिखा था? आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को। और उसके बाद आपको मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। गेट तोड़ा गया था। 2 थानों की पुलिस थी, कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और थाना टाउनशिप की पुलिस। गेट तोड़ा बगैर किसी लेडी पुलिस के। बच्चियों को मारा पीटा गया, शदीद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मुझे और मेरे शोहर को बगैर FIR के गिरफ्तार करके थाना टाउनशिप ले गए। मर्द पुलिस एहलकारों ने, SHO यासीन था, उसने मुझे मारा पीटा मेरे शोहर के सामने, थप्पड़ मारे, मेरे बाल खींचे और मेरे सामने कागज़ का सादा कागज़ रख कर दे दिए कि इसके ऊपर हमें अंडरटेकिंग दें, ब्लैंक पेपर्स पर साइन करके दें, जिस पर यह लिखा जाना था कि मैंने जितनी भी दरख्वास्तें दी थी मैं कमाना, और जो जितनी भी मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर भी अपना केस रजिस्टर करवाया था, जितनी भी मैंने इसके ऊपर प्रोसीडिंग की है मैं उस पर सरेंडर करूँगी। कि मैंने सब कुछ गलत कहा, गलत फहमी। अच्छा, हवालात में आपके साथ तशद्दुद किस तरह का किया जाता है? टॉर्चर किस तरह आपको करते थे? यहाँ 2019 से ये शुरू हो चुका था कि मुझे गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद फिर मुझे 2021 में गिरफ्तार किया गया जून में, नायब कासिद की FIR में कि मेरे शोहर ने उसको थप्पड़ मारा। उसमें मुझे अरेस्ट किया गया 1 साल पुरानी FIR में। नहीं, हवालात के अंदर क्या हुआ आपके साथ? मर्द पुलिस मेरे साथ जेल में हुआ था। क्या हुआ? नकबा जेल में मुझे फिजिकली टॉर्चर किया गया था। किस तरह? कैसे टॉर्चर किया जाता मतलब है? थप्पड़ मारे गए, मेरा हाथ जलाया गया, बाजू जलाया गया, मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। आपको मैंने बरहना करके वीडियोस बनाई गई? वीडियोस भी बनाई गई। और ये जेल के अंदर होता है? जेल के अंदर। कौन करता रहा? जो बुशरा के कहने पर, बुशरा बीबी के कहने पर, सब बुशरा के कहने पर, क्योंकि मैंने उससे पहले मेरे ऑन द रिकॉर्ड हैं सारे एहतजाज बुशरा के खिलाफ मुँह काला करने के, और मुझे यही कहा गया कि मैंने जुर्रत कैसे की एक पाक साफ रूहानी शख्सियत का मुकाला करने की। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। सबक सिखाना था मुझे। और उसके बाद ऑन रिकॉर्ड है कि जून 2021 के बाद, जब जुलाई में फिर मैं ज़मानत पर रहा हुई, और ना सिर्फ मुझे, मेरे शोहर को भी अरेस्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद मेरा कोई एहतजाज नहीं है सड़कों पर। मैंने अपनी जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी, मीडिया पर भी, अदालतों में भी लड़ी, लेकिन मेरा एहतजाज नहीं है उसके बाद। और जो इमरान खान के ये जो इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं ना जी, इमरान खान को सज़ाए मौत के कैदियों के डेथ सेल में रखा गया है। मैं भी उसी डेथ सेल में रहकर आई हूँ। ठीक है। जिसमें उसी के अंदर वॉशरूम होता है, और इतनी स्पेस नहीं होती कि आप वहाँ पर कंफर्टेबली आप बैठ सकें या आप सो सकें उधर। कितने दिन आपने गुजारे? मैंने 14 दिन। आप पे कितनी FIR हुई? मुझ पर 4 FIR हुई। 4 हुई, और 4 दिन मुझे पुलिस हिरासत में भी रखा गया था। ठीक है। 4 दिन तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। एक थाने की पुलिस छोड़ती थी तो दूसरे की अरेस्ट कर लेती थी, दूसरे की छोड़ती थी तो तीसरे की अरेस्ट कर लेती थी, और इसमें वो FIR थी जिसमें मैं प्री अरेस्ट बेल पर थी। ठीक है। उनमें भी मुझे अरेस्ट किया जाता रहा। ठीक है। और जो आज इमरान खान है ना, जिसने मेरे खिलाफ 4 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, आज पाकिस्तान के चारों सूबों में उसी इमरान खान बुशरा के खिलाफ 400 FIRs हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, मरियम मानिका जो इमरान खान की अहलिया की बहन है, वो इमरान खान की अहलिया के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में क्या कहती? उनके क्या मौक़िफ़ है उनके हवाले से? क्या वो कुछ जादू टोना या इस तरह के मामलात? मरियम रियाज। हाँ, मरियम रियाज, बिल्कुल। बहन अपनी बहन के बारे में क्या कहेगी? लेकिन जो हालिया पॉडकास्ट में आपने मुझे इस तरह की कोई बातें बताई थी कि इनके अपने ही रिश्तेदारों में कोई ऐसी आवाज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ उठ रही हैं, और आपको सबूत मुहैया करते हैं। आपने वो नहीं देखा जो बुशरा तस्कीन ने कहा है कि ये आर्टिकल लिखने से पहले वो अलीमा खान से भी मिली है 3 घंटे तक, और उन्होंने कोई बात नहीं की बुशरा के खिलाफ, मतलब बुशरा की फेवर में कोई बात नहीं की। वो खामोश थी, उनको पता था ये आर्टिकल आ रहा है। अलीम खान सबको पता है। आज वो बुशरा की करनियाँ ही तो भुगत रही हैं, जो वो भी अदालतों के धक्के खा रही हैं अपने भाई के पीछे। जो अलीमा खान को जो मर्जी कहते रहे, लेकिन वो अपने भाई के साथ तो मुखलिस है ना। मुझे तो बहुत अफसोस होता है उनको देखकर, जैसे वो धक्के खा रही होती हैं अदालतों के बाहर, फिर FIRs है उनके खिलाफ। मैं इस पूरे फेज से गुजरी हुई हूँ। मुझे पता है कि किस तरह सिस्टम का शिकार इंसान होता है, और हुकूमत के लिए तो सबसे आसान होता है कि जो बोले उसके खिलाफ पर्चे दे दूँ। ठीक है।